नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। रांची आयकर विभाग की टीम ने आज धनबाद झरिया समेत कई इलाकों में कोयला कारोबारियों के यहां एक साथ छापेमारी की है। इस संबंध में रांची आयकर विभाग की टीम ने कोयला कारोबारियों से पूछताछ की। आयकर विभाग की छापेमारी अभी जारी है। इस दौरान धनबाद के टेलीफोन एक्सचेंज स्थित कोयला कारोबारी संजय केजरीवाल के यहाँ भी आयकर विभाग की टीम पहुंची है। यहाँ विभाग कोयला कारोबारी से जुड़े कई कागजातों की जाँच कर रहे हैं। बीसीसीएल के रिटायर्ड अधिकारी की बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के केस में बादल गौतम पर आरोप तय किया गया है। एडीजे 3 राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में बादल के खिलाफ आरोप गठित कर साक्ष्य के लिए अगली तारीख 27 मार्च को गठित की गई है। इस मामले में 23 सितंबर 2020 को पीड़िता ने कोर्ट में बयान दर्ज करा प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जोरापोखर थाना क्षेत्र के डुमरी 2 नंबर स्थित दिव्या जेम्स एंड ज्वेलर्स मेकर दुकान में बीती रात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर करीब 1.5 लाख के जेवरात की चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी ज्वेलर्स दुकान के मालिक रोहित प्रसाद सोनी को उस वक्त मिली जब वह अपनी दुकान खोलने पहुंचे। दुकान का कुंडी टूटा देख रोहित के होश उड़ गए। रोहित ने घटना की जानकारी जोरापोखर थाना पुलिस को दी। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। रोहित ने बताया कि भोला महतो नामक व्यक्ति अंगूठी का पत्थर लेने आया था। इस दौरान भोला सोने और चांदी के जेवरात की भी जानकारी ली और 100 रुपये एडवांस देकर चला गया। इसके बाद बीती रात यह घटना घटी। उन्होंने इस चोरी का शक भोला पर जताया, लेकिन पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस घटना को अंजाम किसने दिया है। फिलहाल जोरापोखर थाना की पुलिस पीड़ित दुकानदार को लेकर भोला की जगह जगह तलाश कर रही है। सुबह आए, देख रहे हैं ताला टूटा हुआ है। फिर पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी है, पुलिस आए जांच करके दिए। जांच करके गया है। लगभग कितना की चोरी हुई होगी? लमसम 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख। क्या किसी पर गुस्सा को वगैरह भी है आपको? कल एक आदमी आया था हमसे कुछ सामान बनवाने के लिए, एक तो पत्थर का दिया और 100 रुपये एडवांस दिया। और वही आदमी हर चीज़ देख रहा था, पूछ रहा था कि ये वाला क्या है, इसका कैसा दाम है, हम खास काम का बनाना, सोना का सामान रखते हैं कि नहीं, ऐसे करके पूछ रहा था। कहाँ कराने वाला पता? वो महतो बस्ती बोला। झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। उपचुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होते ही देवघर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने दी। देवघर के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आगामी 17 अप्रैल 2021 को वोट डाले जाएंगे। 23 मार्च से नॉमिनेशन शुरू होगा और उपचुनाव की काउंटिंग 2 मई को होगी और चुनाव की प्रक्रिया 4 मई को खत्म हो जाएगी। निरसा विधानसभा के 11 कुंड दक्षिण पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत पंचायतों में कराए गए कार्यों के भुगतान में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। मनरेगा भुगतान की राशि जारी होने के कई महीनों बाद भी मजदूरों के खाते में मजदूरी की राशि नहीं पहुंचकर दूसरों के खाते में चली गई है, जिससे मजदूर परेशान है। इधर रांची से आई जांच टीम के कार्तिक वर्मा ने बताया कि जांच के दौरान कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। ऐसे कई मजदूर हैं जिनके पैसों की निकासी कर ली गई है, लेकिन मजदूर के हाथ में उनकी मजदूरी नहीं मिली है। जांच की जा रही है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमको पता चला कि जे लेबर पैसा वाला जो आया है, हमको खाता में 15,860 390 টাকা आसार को था। तो हमको बेटी का खाता हम आज देखा तो 5,000 आया, 5,125 रुपया आया। एबार हमारा खाता अभी तक चेक करके देखा नहीं, तो लगभग हमारा याद है इतना कि 15,000 रुपया नहीं आया। हम लोग 13 तारीख से कार्यक्रम को शुरू किए हैं। हम लोग उसमें एंट्री पॉइंट मीटिंग 13 को ही किए थे। लोग काफ़ी उपस्थित हुए थे, यहाँ के ग्रामीणों ने काफ़ी भाग लिए थे और हम लोग डोर टू डोर योजना का वेरिफिकेशन किए हैं, भौतिक स्थिति को देखे हैं और दस्तावेज चूँकि हम लोग को उपलब्ध करा दिया गया था, दस्तावेज को भी हम लोग देखे हैं। और आवास में कुल हम लोगों को मनरेगा का जो राशि मजदूरों का है, हम लोग उसी को देखना था। ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार को जिला परिषद से रैली निकाली गई, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी यानी डीजीएमएस कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई।
मौके पर एसोसिएशन के नेताओं ने बताया कि देश में अधिकतर खदान बगैर माइनिंग सरदार और ओवरमैन सर्वेयर के चलाया जाता है, जिससे काफी संख्या में युवक बेरोजगार होते जा रहे हैं। ऐसे में वह लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य हैं, जिसके लिए आज रैली के माध्यम से डीजीएमएस को चेतावनी दिया गया है कि आने वाले 30 दिनों में माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर जैसे रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, अन्यथा 30 दिनों के बाद ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के बैनर तले उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही डीजीएमएस प्रबंधन की होगी। ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के बैनर तले डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी से आग्रह कर रहे हैं कि आज पूरे देश में माइनिंग डिप्लोमा इंजीनियर्स बेकार हो गया। हम 6 साल पढ़ के हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और माइंस जो है बिना सरदार ओवरमैन और सर्वेयर का चल रहा है। इसलिए जितना रिक्त पद है उसको अविलंब उसकी वैकेंसी निकाला जाए 30 दिन के अंदर, ताकि हमारा जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनको रोजगार मिल सके। अगर वो 30 दिन के अंदर वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? अगर वो 30 दिन के अंदर में वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बुधवार को सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, जिससे सदर अस्पताल में मरीजों के इलाज से संबंधित जानकारी ली और उसे बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। मौके पर उपायुक्त ने बताया कि अस्पताल में खामियां को दूर कर बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके, इस और कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सदर अस्पताल के ओपीडी में मरीजों के बैठने के लिए कुर्सियां कम दिखी, वहीं चिकित्सकों के चैम्बर भी कम थे। इन सब खामियों को दूर करने के लिए नोडल अधिकारी डॉक्टर राजकुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सदर अस्पताल में दवा की भी कमी पाई गई, जिससे अविलंब दूर करने का निर्देश जारी किया गया है। सदर अस्पताल का निरीक्षण करता रहता हूँ, पदाधिकारी भी करते हैं और अभी सदर हॉस्पिटल को स्टेट ऑफ आर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। तो उसके पहले अगले 6-7 महीने तक, जब तक ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से सुपर स्पेशलिटी नहीं बन जाए, तब तक ओपीडी और अन्य बेसिक सुविधाएं अच्छे तरीके से चलनी चाहिए। उसके लिए डायरेक्शन मैंने दिया है, जैसे लोगों के बैठने ओपीडी के बाहर वेटिंग हॉल में चेयर्स कम थे, उसके लिए डायरेक्शन दिया गया। हर डॉक्टर्स जो ओपीडी में बैठ रहे हैं उसके लिए अलग अलग चैम्बर्स थोड़े कम दिखे, उसके लिए डायरेक्शन दिया गया। मेडिसिन्स कुछ कम दिखे हैं, मेडिसिन्स के बारे में डायरेक्शन दिया गया कि सारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार को, सिविल सर्जन को बोला गया है और लगातार इसमें भ्रमण किया जाएगा, औचक निरीक्षण किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि इसकी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास करें। सरायकेला के गमरिया रेलवे स्टेशन में एक बंदर हाई वोल्टेज बिजली की करंट से झुलस गया। इसकी सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद लंगूर को रेस्क्यू कर इलाज के लिए जमशेदपुर भेज दिया गया है। वन विभाग अधिकारी का कहना है कि जंगल में आग लगने के कारण वन जीव भटक कर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं, जिस कारण इस तरह के हादसे हो जाते हैं। से सूचना मिला कि हम लोग को ये गमरिया रेलवे स्टेशन के सामने एक बंदर भटक कर आया है और रेलवे लाइन से मतलब इलेक्ट्रिक ये से झुलस गया है। फिर हम लोग आए टीम के साथ, बड़ी मशक्क़त करने के बाद रेस्क्यू किया और उसको अपना केज में फंसा लिए हैं। अभी फिर उसका इलाज के लिए जमशेदपुर जू ले जाया जाएगा। से सूचना वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown.
wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल विधानसभा चुनाव में आसनसोल उत्तर से कांग्रेस नेता मिर्जा रोशन उर्फ मुनीर बेग को उम्मीदवार बनाने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता शाह आलम, शाहिद परवेज, विजेंट विलर आदि ने एक कागज पर इसकी घोषणा करते हुए प्रदेश नेतृत्व को पत्र भेजा है। आसनसोल कोर्ट में बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आसनसोल की जनता कांग्रेस को पसंद करती है। यहाँ टीएमसी और बीजेपी के साथ कांग्रेस की लड़ाई है। यहाँ से संयुक्त मोर्चा गठबंधन ने आईएसएफ के उम्मीदवार को प्रत्याशी के लिए सीट दिया है। आसनसोल काली पहाड़ी में तृणमूल कांग्रेस ने एक बैठक की। बैठक में यह तय हुआ है कि भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे झूठे से आम लोगों को अवगत कराया गया है। तृणमूल नेताओं ने तय किया कि भाजपा के एक एक नेता की पोल खोली जाएगी। बताया जाएगा कि भाजपा को कैसे लोग पसंद आते हैं। इस दौरान प्रदेश तृणमूल सचिव वी शिवदासन दासू, चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, टीएमसी नेता बादल मिश्रा, अन्य लोग उपस्थित थे।
बराकर यूको बैंक के सीढ़ी के पास से एक नकाबपोश गमछा बांधे हुए अपराधी ने स्टेशन रोड के बिल्डर्स ट्रेडर नामक फर्म का स्टाफ अमित शर्मा के हाथ से बैंक ने 6 लाख रुपए छीनकर फरार हो गया। इस मामले में बराकर में मामला दर्ज कराया गया। बैंक के मैनेजर प्रवीण गौतम ने कहा कि यह घटना मेरे बैंक परिसर से बाहर हुआ है तथा मेरे कैमरे के रेंज से बाहर का है। फर्म के मालिक संजय अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक दिन की तरह अमित बैंक से पैसे लेकर गया था। अचानक घटना की खबर मिली। पूरी घटना के बारे में बराकर थाना प्रभारी को शिकायत दे दी गई है। थाना प्रभारी रविंद्रनाथ रुलाई सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वही फोन किया हमको। क्या बताया आपको? भैया ऐसे ऐसे बात हो गई, आप आइए। भाग करके गया, बहुत भीड़ लगा हुआ था वहाँ पे। कहाँ पे हुआ ये घटना? कितना पैसा था? 6 लाख। कंप्लेन हो गया है? कंप्लेन दे दी है, बड़ा बाहर निकला हुआ है, आएगा तो बुला लेगा। अच्छा, इससे पहले भी एक बार घटना हो चुका है आपका दुकान में शटर बंद कर। पांडेसर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने आज क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से मिलकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान एक हादसे में घायल दिहाड़ी मजदूर अर्जुन बावरी और उनके परिजनों से मिलकर उन्होंने हर संभव मदद करने का वादा किया। स्वास्थ्य साथी कार्ड के माध्यम से उसकी समुचित इलाज कराने की व्यवस्था की गई एवं कहा कि ममता बनर्जी की सरकार दुख सुख हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़ी है। जामुड़िया के जोबा इलाके में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हरिराम सिंह ने गाजे बाजे के साथ प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास को जारी रखने के लिए जामुड़िया को जमीनी विधायक को जिताना जरूरी है, तभी जामुड़िया विधानसभा के विकास में प्रगति हो सकती है। आसनसोल में सीएम पीएडीआई कार्यालय के सामने अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर आज ठेका कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का कहना है कि पिछले 5 महीनों के बकाया वेतन को लेकर वे लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद मांग नहीं मानी जा रही है। मास में हो गया है, कोई किसी को सैलरी नहीं मिल रहा है। अब सब आदमी परेशान है, सबको का घर का अवस्था खराब हो चुका है, सब अपना अपना घर से चलाने नहीं सक रहा है, माथा में कर्जा हो चुका है घर चलाने का चलते में, और यहाँ तक कि सूद भी देना पड़ रहा है। मालवा में सर हम लोग का जो पहले ठेकेदार था वो हम लोग यहाँ सिविल का काम करते हैं, उसमें से मतलब पेमेंट भी हम लोग को बराबर नहीं दिया जाता है। बड़ा क्या कहते हैं वो आपको लेट करके पेमेंट दिया जाता है। लेट करके पेमेंट देते हैं। 2020 আপনার 2.5 মাস ডিউটি করার পর আমাদের পেমেন্ট তো পাইনি, আমরা 24 ঘন্টা ডিউটি দিয়েছি, সেই সময় আমাদের পেমেন্ট নাই। আমরা কাজ করে যাচ্ছি 4 মাস থেকে, ম্যানেজমেন্ট বলছে এই মাসে হবে ওই মাসে হবে, এরকম করে আমরা 4 মাস পেমেন্ট পাই নাই কোনো। আপনারা কি ক্যাজুয়াল রিপোর্ট? হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রাইভেটে করি। তো কার কোম্পানিতে কাজ করতে? হ্যাঁ, কি কোম্পানি? আপনাদের কোম্পানির নাম কি? আমাদের কোম্পানি बीसीसीएल ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक कार्यालय के मुख्य द्वार पर इंटक ने अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया है। धरने का समर्थन आरसीएमएस ने भी की है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल के ब्लॉक 2 में संचालित कई आउटसोर्सिंग से आसपास के सभी ग्रामीण प्रभावित है, फिर भी यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। इस समस्या के आलोक में पूर्व में कई बार स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन से वार्ता की गई, पर आश्वासन के सिवा अब तक कुछ भी नहीं मिला। सूत्री कि स्थानीय बेरोजगार को नियोजन दिया जाए, और उसी संदर्भ में हम लोग प्रदर्शन भी किए थे। उसी संदर्भ में हम लोग प्रदर्शन भी किए, और हम लोग को आउटसोर्सिंग प्रबंधन के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि आप लोग के बुला करके वार्ता कर करके और समस्या का समाधान करेंगे और स्थानीय बेरोजगार को नियोजन देंगे।
डेको आउटसोर्सिंग और अम्बे आउटसोर्सिंग, माँ अम्बे आउटसोर्सिंग जो कंपनी है, ये दोनों ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक हम लोग के स्थानीय बेरोजगार जो लोग हैं उन लोग को नियोजन। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।